नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारत की आबादी और ये जो जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है। जी। हमारे पास बिजनेस स्टैंडर्ड में हाल ही में 1 जुलाई 2025 को एक लेख छपा है, डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब को निष्क्रिय करना। इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, सवाल यही है कि भारत की जो ये इतनी बड़ी युवा आबादी है, क्या ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है या कहीं ये एक टाइम बॉम्ब तो नहीं बनता जा रहा? हम बहुत जरूरी सवाल है। तो सबसे पहले शायद हमें ये समझना चाहिए कि ये जनसांख्यिकीय लाभांश ये है क्या आखिर। हाँ, देखिए, आसान भाषा में समझें तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मतलब UNFPA ये कहता है कि जब किसी देश में काम करने वाले लोग मतलब कामकाजी उम्र के लोग, उनकी संख्या बच्चों और बूढ़ों पर निर्भर रहने वालों से ज्यादा हो जाती है, अच्छा। तो एक ऐसी स्थिति बनती है जहां आर्थिक तरक्की की संभावना बढ़ जाती है। और भारत वो अभी इसी दौर में है, जिसे डेमोग्राफिक प्राइम भी कहते हैं। ओके, तो मतलब अभी हमारे यहाँ काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, आंकड़े बताते हैं कि अभी करीब 67.3% आबादी 15 से 59 साल के बीच की है। वाह। ये कामकाजी उम्र है। 67% से ज्यादा? जी। और कहा जा रहा है कि ये स्थिति अगले करीब आप मान के चलिए 3 दशकों तक बनी रह सकती है। और भविष्य के अनुमान, क्या वो भी कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं? बिल्कुल, अनुमान तो और भी दिलचस्प है। जैसे 2030 तक ये कामकाजी आबादी बढ़कर करीब 68.9% हो सकती है। अरे वाह। और औसत उम्र सोचे सिर्फ 28.4 साल। और जो निर्भरता अनुपात है मतलब आश्रितों का बोझ, वो घटकर सिर्फ 31.2% रह जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि 2030 तक हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स होगी, शायद 1 अरब से भी ज्यादा लोग। जी हाँ, करीब 1.04 अरब। ये वाकई एक बहुत बड़ी संख्या है। जाहिर है इसका अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ा ही होगा। हाँ बिल्कुल। इसमें सर्विस सेक्टर, खासकर IT, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही जो पैसा बाहर से आता है, रेमिटेंस जिसे कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा है, करीब 125 अरब डॉलर सालाना। सरकार की तरफ से भी तो कुछ योजनाएं हैं शायद, जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, राष्ट्रीय युवा नीति, ये सब कोशिशें इसी दिशा में हैं। और एक और चीज जो तेजी से बढ़ी है वो है गिग इकोनॉमी। हाँ, ये ऐप आधारित काम, फ्रीलांसिंग वगैरह। जी, आज करीब 1.3 करोड़ लोग इसमें हैं। लेकिन तस्वीर हमेशा उतनी अच्छी नहीं होती जितनी दिखती है। मतलब आप चुनौतियों की बात कर रही हैं? बिल्कुल, चुनौतियां बहुत हैं और वो काफी गंभीर भी हैं। सबसे पहले तो बेरोजगारी। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक देश के 83% बेरोजगार युवा हैं। 83%? ये तो बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। मतलब इतने सारे युवा काम ढूंढ रहे हैं पर उन्हें मिल नहीं रहा। जी, और सिर्फ नौकरी मिलना ही नहीं, क्या वो नौकरी के लायक हैं? हुनर की कमी भी एक बड़ी समस्या है। अच्छा, मतलब स्किल्स गैप। हाँ, इंडिया ग्रेजुएट स्किल्स इंडेक्स 2025 कहता है कि आधे से भी कम ग्रेजुएट्स, सिर्फ 42.6% ही असल में नौकरी के लायक हैं। और ये आंकड़ा पिछले साल से गिरा है। ओह, ये तो चिंता की बात है। और AI जैसे जो नए क्षेत्र आ रहे हैं उनमें तो ये गैप और भी बड़ा है। करीब 51% का स्किल गैप है AI के क्षेत्र में। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर हम बुनियाद पर जाएं, स्कूली शिक्षा की बात करें, तो क्या वहां सब ठीक है? देखिए, ACR 2024 की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी स्कूलों में तीसरी क्लास के सिर्फ 23.4% बच्चे ही दूसरी क्लास की किताब ठीक से पढ़ पाते हैं। सिर्फ 23%? जी, और NFHS 5 के आंकड़े देखें तो सिर्फ आधे पुरुष और 41% महिलाओं ने ही 10 साल से ज्यादा की स्कूली पढ़ाई पूरी की है। तो मतलब नींव ही कमजोर रह जा रही है कई मामलों में। और सेहत, बिना अच्छी सेहत के तो कोई काम नहीं कर सकता। सही कहा आपने। सेहत की तस्वीर भी बहुत अच्छी नहीं है। NFHS 5 के अनुसार 5 साल से कम के 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं, मतलब कुपोषण के कारण उनका कद ठीक से नहीं बढ़ा। 35% से ज्यादा? और 67.1% बच्चे एनीमिक हैं, मतलब खून की कमी है। और केवल 11.3% छोटे बच्चों को ही पर्याप्त पोषण मिल पाता है। ये आंकड़े तो डराने वाले हैं। ये तो सीधे सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। अच्छा, महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वर्कफोर्स में देखिए, महिलाओं की श्रम बल भागीदारी PLFS 24 सिर्फ 41.7% है। ये दुनिया के औसत 47% से कम है। और जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में है,
मतलब कम वेतन, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। और गिग इकोनॉमी जिसका हमने जिक्र किया था, क्या वहां सब बढ़िया है? लेख तो यही बताता है कि वहां भी हालात मुश्किल है। जैसे 83% ऐप आधारित ड्राइवर्स रोज 10 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। 10 घंटे से ज्यादा? हाँ, और 70% से ज्यादा की कमाई इतनी कम है कि गुजारा मुश्किल है। ये तो ILO के मानकों का भी उल्लंघन है। और शायद ये काम लंबे समय तक कर भी नहीं पाते लोग। बिल्कुल। एक चिंता ये भी है कि ज्यादातर लोग 40 की उम्र तक ये काम छोड़ देते हैं, तो ये टिकाऊ नहीं लगता। यानी एक तरफ तो ये युवा आबादी है और दूसरी तरफ फिर बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ रही होगी। जी हाँ, 2030 तक करीब 19 करोड़ 3 लाख भारतीय यानी 13% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी। उनकी देखभाल का इंतजाम भी करना होगा। तो ये जो डिविडेंड या लाभांश की बात हम कर रहे थे, क्या इसका आर्थिक फायदा कम हो रहा है? ऐसा अनुमान है। पहले जो इसका GDP ग्रोथ में योगदान करीब 0.7% सालाना था, वो 2050 तक घटकर सिर्फ 0.2% रह सकता है। मतलब फायदा उठाने का वक्त तेजी से निकल रहा है। तो फिर रास्ता क्या है? बहुत संक्षेप में क्या करने की जरूरत है? लेख कुछ मुख्य बातें सुझाता है। पहला, शिक्षा का स्तर सुधारना, खासकर डिजिटल स्किल्स और सोचने समझने की क्षमता पर जोर देना। ठीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्किल सर्टिफिकेट और नौकरी दिलाने के लिए मंच बनाना। तीसरा, गिग वर्कर्स के अधिकारों को सुरक्षित करना, काम के घंटे, सही वेतन, स्वास्थ्य सुविधाएं। चौथा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, उन्हें हुनर, लोन और सुरक्षित माहौल देना। AI जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिजिटल स्किलिंग को तेज करना, बच्चों के शुरुआती पोषण और सेहत पर ध्यान देना। और शायद नीतियों में तालमेल भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, इन सब मंत्रालयों और नीतियों में आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के बात यह है कि भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर है। एक तरफ इतनी बड़ी युवा शक्ति है, अपार संभावना है, और दूसरी तरफ ये गंभीर चुनौतियां हैं, बेरोजगारी, हुनर की कमी, स्वास्थ्य, शिक्षा। हाँ। सिर्फ युवा आबादी होना ही काफी नहीं है, उन्हें काबिल, सेहतमंद और उत्पादक बनाना होगा। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा सवाल है सोचने के लिए, क्या भारत अपनी इस विशाल मानव पूंजी को, इस डेमोग्राफिक पोटेंशियल को सबके विकास में बदलने के लिए जो जरूरी बड़े बदलाव हैं, वो सही समय पर कर पाएगा? खासकर तब जब हमें पता है कि इस मौके का फायदा उठाने का वक्त, वो खिड़की धीरे धीरे बंद हो रही है। इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।